पिंग प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे लोग उससे जूझ रहे हैं। पिंग प्रॉब्लम गेम में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मेरी पिंग ले लो, मेरी पिंग हमेशा चलती है 120, 130, 140 और ये सब हर जगह पे हो रहा है। और वाईफाई की तो बात ही मत करो, वाईफाई की तो भाई माँ चुड़ी हुई है गरीना में भाई, क्योंकि भाई गरीना वालों ने भाई वाईफाई की पूरी माँ चुड़ के रखी है। और भाई यहाँ पे इतने सारे पिंग के प्रॉब्लम होते हैं कि पूछो मत। तो गरीना एक ऐसी कंपनी है जिनको बस मतलब है पैसे कमाने से। वो लोग सर्वर में कुछ सर्वर को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें अपनाती नहीं है, कुछ चीज़ें करती भी नहीं है। उनको तो बस पैसे कमाना है, पैसे कमा भैंचोद लौड़े होते हैं। लब भैंचोद भाई बेटी के लौड़े, शर्म नहीं आती इन बंदों को। रैंक पे जाते हो तो अगर दिन के मैं 4 रैंक गेम खेलता हूँ तो 4 में से 2 गेम तो मेरा माइनस होता है पिंग प्रॉब्लम की वजह से, और इसीलिए ये सब होता है पिंग प्रॉब्लम। और इसके लिए लोग गरीना को हेट दे रहे हैं। तो और गरीना को कोई शर्म भी नहीं है, गरीना बेशरम है, बेशरम। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो भाई अगर तुम्हें एक बात सोचो कि अगर तुम एक रैंक गेम खेल रहे हो, ठीक है, तुम रैंक पुश कर रहे हो हीरोइक के लिए, तुम हीरोइक हिट करना चाहते हो, हीरोइक के लिए पुश कर रहे हो, और तुम अगर दिन में रैंक गेम खेल रहे हो, उनमें से अगर तुम्हारा आधे से ज़्यादा रैंक गेम में तुम्हारा अगर पिंग हाई होने की वजह से तुम्हारी, ठीक है, अगर तुम्हारी पिंग हाई होने की वजह से तुम्हारी स्क्वाड मर गई, ठीक है, या फिर तुम्हारा गेम क्रैश कर गया, फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? तो ऐसा तुम्हारा कुछ रिएक्शन होगा। तो ये चीज़ मेरे साथ भी होती है और मेरे साथ ये चीज़ काफ़ी बार हो चुकी है। तो भाई अब तुम इसमें क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, तो अब तो इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी है, गलती यूट्यूबर्स की है, गलती ऑडियंस की है, किसकी है भाई? किसकी है? किसी की नहीं है, गलती है गरीना की। और गरीना वालों को कुछ शर्म नहीं आता। गरीना वाले सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, पैसे कमाते हैं और निकल जाते हैं भैंचोद। मतलब कुछ काम ही नहीं है गरीना वालों का, और आते हैं पैसे कमा के भाग जाते हैं। गेम में कुछ सर्वर, यहाँ पे सर्वर में कितना सारा बोझ बढ़ रहा है, सर्वर में इतने सारे लोग आ रहे हैं, सर्वर में बोझ बढ़ रहा है। नहीं, ना अलग से सर्वर बना सकते हैं, ना ये लोग कुछ कर सकते हैं। और भाई नेपाल वाला भाई तुम्हारी किस्मत भाई बहुत बुरी है भाई तुम्हारे पिंक का किस्मत भाई बहुत बुरी है भाई, तुम्हारे पिंक का किस्मत बहुत बुरी है भाई। तुम्हारी बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की है भाई, तुम्हारी सपोर्ट करने के लिए जस्टिस फॉर नेपाल वीडियो भी बना दिया। वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो भाई, बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की, स्पोर्ट्स बहुत कुछ भाई। हमारे मैक्सिमम इंडिया वालों ने सपोर्ट की, नेपाल वालों ने, नेपाल के खुद नेपाल के यूट्यूबर्स ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे इंडिया वालों ने ज़्यादातर सपोर्ट किया भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है भाई तुम्हारे लिए भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है भाई, हमको बहुत बुरा लग रहा है भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, तुम्हारी किस्मत भाई बहुत खराब है भाई, बहुत खराब भाई, बहुत खराब। और बांग्लादेश का भी भाई पिंक का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। अगर तुम बांग्लादेश में जाओगे ना तो बांग्लादेश में भी पिंक का इशू चल रहा है, मतलब इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश सब में इशू चल रहा है। और अगर यहाँ पे ब्राज़ील में जाओगे ना तो ब्राज़ील में कोई पिंक का इशू नहीं है, ब्राज़ील में पिंक और गेम बिल्कुल स्मूथ चलता है। इंडोनेशिया में चले जाओ, इंडोनेशिया में भी कोई पिंक का इशू नहीं चल रहा है, ना इंडोनेशिया में चल रहा है। तुम किसी भी तुम ना किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी कंट्री में पिंक का इशू नहीं चल रहा, बस इंडियन सर्वर को छोड़ के। इंडियन सर्वर में नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश ये तीनों हैं, और इन तीनों के ही सर्वर में, ठीक है, और हम तीनों के क्या कहते हैं, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, इन्हीं में और ये सब आते हैं इंडियन सर्वर में, ठीक है। और इंडियन सर्वर में होता है पिंक का इशू, क्योंकि भाई इंडियन सर्वर की ऑडियंस भी बच्ची है, क्योंकि आलू के पीछे भागती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस इंडिया की बच्ची है। और सबसे ज़्यादा गेम हमें सबसे ज़्यादा लोग फ्री फायर को इंडिया से खेलते हैं। तो अब तुम क्या बोलना चाहते हो? कुछ बोलना चाहते हो? कुछ बोलना चाहते हो? और भाई अब हम क्या बोले तुम क्या बोले? मतलब यहाँ पे पूरा दिन पिंक कैसे चल रहा है? अब तुम एक बार खुद सोचो, तुम्हारी अगर पिंक की वजह से तुम्हारी स्क्वाड मर जाए, या फिर तुम, ठीक है, क्या कहते हैं, गेम क्रैश हो जाए ऐसी ग्लिचेस की वजह से, और तुम्हारा रिएक्शन ऑब्वियसली सख्ती होगा। बिल्कुल मेरे साथ भी होता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा रैंक यहाँ पे माइनस हो चुका है, 2-3 गेम में यहाँ पे मेरा रैंक माइनस हुआ है, ठीक है, तुम देख सकते हो मेरा रैंक यहाँ पे माइनस हुआ है 2-3 गेम में। तो अब यहाँ पे तुम क्या साबित करना चाहते हो गरीना वालों? तुम मुझे बताओ तुम क्या साबित करना चाहते हो? मतलब यहाँ पे ना तुम सर्वर को कोई ध्यान रखते हो, ना तुम कुछ करते हो। और भाई कोई यूट्यूबर यहाँ पे बोलेगा भी नहीं, क्योंकि भाई गरीना वालों ने सारे यूट्यूबर को पार्टनर प्रोग्राम के अंदर घुसा के भाई उनका मुंह बंद करके रखा है भाई। जो कहो भाई, तुम मानो या फिर ना मानो, तुम्हें दिल पे हाथ रख के बोलो, ये सच है कि नहीं है?
सच है कि नहीं है तुम बोलो भाई। गरीना ने सारे के सारे यूट्यूबर्स को पार्टनर प्रोग्राम के क्या कहते हैं, पार्टनर प्रोग्राम के अंदर घुसेड़ के रखा है और घुसेड़ के उनका मुंह को बंद करके रखा है ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। और उसके साथ साथ भाई ग्लोबल वाले नूबरे तो कुछ अलग ही यहाँ पे हैं, क्योंकि जो ग्लोबल वाले नूबरे हैं उनकी तो भाई बात ही मत करो। और भाई गरीना वालों ने जिनको पार्टनर प्रोग्राम में घुसेड़ कर रखा है, इन सबको पार्टनर प्रोग्राम में घुसेड़ कर रखा है और इनका मुंह बंद करके रखा है। और मुंह बंद करने के लिए इन गरीना वालों ने इनको एक येलो कलर का, ठीक है, एक येलो कलर का भी साइन का पट्टा दिया है जिसको लेके ये लोग मोहल्ले में घूमते हैं। और ये जो ग्लोबल वाले हैं, जो ग्लोबल जाते हैं, ठीक है, ग्रैंड मास्टर में, तो भाई ग्रैंड मास्टर में नूब बनने आते हैं, कोई प्रो बनने नहीं आते ग्रैंड मास्टर में। ग्रैंड मास्टर में नूब बनने आते हैं, नूब, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर की मैच मेकिंग गोल्ड वाले लॉबी के साथ होती है। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो ग्रैंड मास्टर वाले का मॉन्टेज जाके लो देख लो भाई। ग्रैंड मास्टर वाले का मॉन्टेज भाई नागिन डांस, वो बॉट को मारते हैं, बॉट को मार के नागिन डांस, हो नागिन डांस मतलब कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। और भाई ये जो ग्लोबल वाले हैं इनके और इनको गरीना वालों ने, अब देखो जो लोग, अब कुछ लोग हैं जो लोग मेहनत करके ग्लोबल पुश करते हैं, और भाई जो भी कहो तुम मेहनत करके कभी ग्लोबल पुश नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोग हैकर के साथ पुश करते हैं या फिर 10 बंदों से आईडी खिलाते हैं, ठीक है। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो लोग मेहनत करके ग्लोबल पुश करते हैं। और जो लोग मेहनत करके ग्लोबल पुश करते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो लोग हैकर लेके पुश करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो लोग अकेले पुश करते हैं ग्लोबल, ठीक है, उनके लिए भाई बहुत हार्ड होता है। और भाई जिन लोगों के लिए हार्ड नहीं होता भाई उनके लिए हार्ड होगा भी कैसे, क्योंकि भाई उनके पास ग्लोबल पुश करने के लिए हैकर भी है, 10 बंदे भी है जो उनके आईडी को खेले। और गरीना की तरफ से दिया हुआ है एक पीले कलर का भी साइन का गले का पट्टा भी है, ठीक है। गरीना की तरफ से दिया हुआ एक पीले कलर का भी साइन का गले का पट्टा जो कि वो लोग पहन के मोहल्ले में घूमते हैं। ओए स्काई लॉर्ड की कॉपी कट्टा बेटी। डिस्क्लेमर, लाइन का क्रेडिट गया स्काई लॉर्ड को। भाई देखो गरीने वालों, तुम्हारा पिंग हाई हो रहा है, कभी कभी ग्लिचेस हो रहे हैं, कभी कभी गेम लैग कर रहा है। ये लोग सुधारने की मतलब कोशिश करो यार। भाई सस्ते नशा कर क्या गरीने वाले तुम लोग। हाँ इसीलिए गाइस रेटिंग कम करो, रेटिंग कम करो। वीडियो में इतनी अब रेटिंग कम क्यों नहीं करते भाई? स्काई ने भी बोल दिया रेटिंग कम करो, तभी गरीना वालों को पता चलेगा। प्ले स्टोर वालों ने रेटिंग इसलिए, आई मीन स्टार का रेटिंग इसलिए लाया ताकि पता चले लोगों को। भाई गरीना वालों की वाट लगा दो, सच्ची बोलो गरीना वालों की वाट लगा दो। अरे गेम में जाते हैं भाई, रैंक होता है कितना भाई पता है भाई? कल मेरा 3 बार माइनस लगा है भोसड़ी के। भाई गरीने वाले बोलो सस्ते नशे करके आए हैं, वो करेंगे। अरे सुन ना, हेलो सोमो, अरे सुन, कल ना, ठीक है, और आज भी लगा है। सुन, आज तेरे आने से पहले रैंक खेल रहा था, साले भोसड़ी के इतना माइनस लगता है, इतना माइनस लगता है, मतलब भाई शर्म नहीं आती गरीना वालों को। अरे यहाँ पे इवेंट में तो कोई ग्लिच आता नहीं है, पर यहाँ पे गेम में ग्लिच आएगा। और नेपाल वालों भाई तुम्हारी तो भाई किस्मत बहुत खराब है भाई, तुम्हारे लिए बहुत हाइप क्रिएट की भाई, मतलब भाई तुम्हारी तो भाई पिंग की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है भाई। रेटिंग कम करो भाई, रेटिंग कम करो की वाट लगा दो गाइस। भाई लिटरली यार, भाई यार दिमाग का भाई वो कर दिया भाई, समझ रहे हो ना, भूसड़ा कर दिया भाई। क्या रहा तो गरीना वालों की लिटरली यार, इतना पिंग प्रॉब्लम। गेम में जाते हैं 300-400 का पिंग चलता है, गेम क्रैश करके निकल आता है। अब क्या करे भाई? इवेंट में कभी ग्लिच नहीं आता, एक इवेंट में ग्लिच आता है पर बाकी इवेंट में कभी ग्लिच नहीं आएगा। उनको तो बस पैसा चाहिए, पैसा कमाएंगे, पैसा करेंगे और बाकी कुछ नहीं देखेंगे। बहन गरीना वाले नूब है भाई, गरीना वाले नूब है, गरीना, अरे गरीना वाले नूब है भाई। नूब नहीं, बिगेस्ट बॉट। हाँ ये सही बात है भाई, बिगेस्ट बॉट है, नूब नहीं है, बॉट है। टीचर यार रैंक खेलते हैं ना, पहले तो भाई हम रीजनल बैटल पुश कर रहे थे पोकर के लिए, अभी रैंक पे खेलते हैं ना साला माइनस ही होता है भाई। मतलब कभी गेम क्रैश कर जाता है, कभी पिंग की वजह से अभी पिंग हाई हो जाता है, माइनस होता है भाई। अब क्या बोले, कस्टम में भी होता है मेरे को, क्लैश स्क्वाड में भी पिंग हाई जा रहा है 300-400 का। अब क्या बोले गरीना वालों, हम लोग तुम्हारा जीना आराम कर देंगे गरीना वालों। अरे वो तो भाई कुछ बोलो ही मत भाई, कुछ चलो एक सेकंड रुको।
अरे इसीलिए तो कहते हैं भाई रेटिंग कम करो गाइस, रेटिंग कम करो। देखो गरीना वालों को तुम जितना भी हेट दे दो, ठीक है, हेट से देखो जो हेट होती है ना, हेट से गरीना वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीना वाले बेशरम है, ठीक है, बेशरम शर्म करो शर्म, ठीक है, गरीना वाले बेशरम है, उनको हेट से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको तो बस पैसा कमाना है, तो इसलिए रेटिंग कम करो, रेटिंग, तभी गरीना वाले सुधरेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट जितना भी हो फ्री फायर का रेटिंग कम करो, मतलब फ्री फायर को जितना सपोर्ट करते हो उतना मत करो गाइस। हमें सपोर्ट अगर इतना ही करते हो तो रेटिंग भी कम क्या करो, जब वो लोग तुम्हारे दिमाग का वो कर दे तब रेटिंग भी कम क्या करो। चलो भाई, चलो भाई, अब तो भाई ये सब बहुत हो गया। और भाई ये पीले कलर का जो गले का पट्टा है जिसको हम लोग कहते हैं भी बैच, इस पट्टे को हम लोग कहते हैं भी बैच। और जो ये जो पट्टा है, इस पट्टे को पहन के ये लोग मोहल्ले में घूमते हैं और अपने नाम जानते हैं। हाँ ड्रीम वाइट, हाँ ड्रीम वाइटी, B2 वाइटी, काल वाइटी, ये भी बहुत बड़े प्रो है। और ये जो तुमको B2 वाइटी, ड्रीम वाइटी, काल वाइटी ये सब दिख रहे हैं ना, ये बंदे भी उन्हीं में आते हैं, ठीक है, ये बंदे भी उन्हीं पीले कलर के पट्टे वाले में आते हैं, जो लोग पट्टा लगा के खुद को मतलब 9 साल की ऑडियंस के सामने अब्बा आ गए तुम्हारे अब्बा। और अगर कोई इनको बोले ना कि ई स्पोर्ट्स देखो, 9 साल की वजह से अगर कोई बोले ना कि ई स्पोर्ट्स देखो, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। और ये 9 साल की वजह से तो भाई बात ही मत करो, इनके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, औकात मेरे। वैसे वो अलग बात है कि इनके खुद की कोई औकात नहीं होती। हाँ तो 9 साल की ऑडियंस युवा चुटिया। और भाई इनको तो बस एक वर्ड आता है सटम, जो मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था, ठीक है, अक्सर की रोज़ वीडियो वाली या फिर लेजेंड की रोज़ वीडियो वाली, क्या कहते हैं गेमिंग विद लेजेंड की रोज़ वीडियो वाली में बोला था मैंने कि भाई इन 9 साल की ऑडियंस को ना एक वर्ड आता है, वो है सटा पर वर्ड, और कुछ आता नहीं है बेटी छुटू को, सटा पर वर्ड। और भाई अगर तुम इन यूट्यूब में जाओगे ना, तो भाई यूट्यूब में तुमको जो गिवे वाले वीडियो होते हैं उनमें तुमको हज़ारों में, हज़ार क्या मिलियन में व्यूज़ दिखेंगे, मिलियंस में, क्योंकि इससे साबित होता है कि यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ 9 साल के निब्बा निब्बी भरे हुए हैं। और भाई अब यहाँ पे कुछ निब्बा निब्बी आएंगे और कहेंगे कि भाई तू उनसे जलता है, तो भाई हम उनसे नहीं जलते, ठीक है, और कोई भी नहीं जलता, हम क्रिटिसाइज। बाहर आओ भाई, कोई बोले भाई, कौन बोले इनको। हाँ आएंगे, डिसलाइक करके जाएंगे भाई, 9 साल की ऑडियंस से क्या करेंगे भाई। और भाई ये 9 साल की ऑडियंस को सही गलत घंटा है कुछ पता नहीं है, इसलिए ये लोग बोलते हैं तू उनसे जलता है। और भाई क्रिटिसिज्म को यूट्यूब खुद कंफर्म करता है कि क्रिटिसिज्म का मतलब है लोगों को उसकी सच्चाई बताना, अगर कोई बुरा काम करता है तो, ठीक है। तो भाई इसलिए भी कोई ये मत बोलना कि तू उनसे जलता है, वरना गान मार, सरसों का तेल लगा के गान मार दी जाएगी और आवाज भी नहीं आएगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।